अंक शास्त्र में जेम्स हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी नंबर्स के सिग्निफिकेंस को बढ़ाने के लिए। तो जब हम अंक शास्त्र पढ़ते हैं तो रेमेडीज़ में हम जेम्स के बारे में भी समझते हैं। जैसे अगर आपका मूलांक 1 है, रूलिंग नंबर 1 है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, तो आपको अपने साथ एक रूबी स्टोन रखना रहता है। ये रॉ रूबी स्टोन ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, पर इनका जो रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। इससे आपका नेम फेम आपको वापस मिलता है, आपका नेम फेम बढ़ता है। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब चाहते हैं तो रॉ रूबी आपको वहाँ हेल्प करता है। रॉ रूबी को आपको आपके बैग में रखना होता है। इसको आप घर के ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं। इससे रॉ रूबी रखने से आपके फादर के साथ रिलेशन, आपके सीनियर्स के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। आपको सीनियर्स का, टीचर्स का सपोर्ट मिलता है। और नंबर 1 अगर रूलिंग नंबर है तो मीनिंग आपको बहुत ही लॉजिकल रहना है। आप रॉ रूबी यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो माइंड है वो लॉजिकल होता है। आप प्रैक्टिकल डिसीशंस लेते हैं। आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, जैसे सूर्य भगवान की क्वालिटीज़ हैं। तो आप भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पंक्चुअल रहते हैं और आप सिर्फ अपने काम से मकसद रखते हैं। तो इस तरह से आपको रफ़ रूबी जो है, रॉ रूबी जिसे कहा गया है, नेचुरल रूबी, वो आपको हेल्प करता है नंबर 1 के लोगों को। सिमिलरली मैं आपको अदर नंबर्स के लिए बताने वाली हूँ और टाइम स्टैम्प भी डाल देंगे ताकि आप डायरेक्टली वो नंबर पर पहुँच जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। नंबर 2 जो है वो मून का नंबर है, तो चंद्र का नंबर। इसके लिए आपको यूज़ करना है पर्ल। आप अगर पर्ल यूज़ करते हैं तो पर्ल आपको हेल्प करता है बहुत ही इमोशनल बनने में। नंबर 2 से आपकी ये एक्सपेक्टेशन होते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 11 है, 20 है, 29 है, तो एक्सपेक्टेशंस ये होते हैं कि आप बहुत ही कोऑपरेटिव बनो, बहुत ही सपोर्टिव बनो और दूसरों से आइडियाज़ शेयर करो। खुद के आइडियाज़ मत बनाओ जो दूसरे कर रहे हैं। दो आपको लोग बोलेंगे आप फॉलोवर्स हो, बट ठीक है, आपको आपके आइडियाज़, उनके आइडियाज़ फॉलो करने हैं और हो सके तो आपको किसी के नीचे काम करना है। जैसे आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर होता है कंपेयर टू प्रेसिडेंट। तो 1 नंबर वाले प्रेसिडेंट बनेंगे, उनको शो ऑफ बहुत चाहिए। 2 नंबर वाले एक्चुअल वर्क करेंगे। आपके लिए बाहर का सेटिस्फैक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इनर सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पर्ल यूज़ करना है और हो सके तो एक अच्छे क्वालिटी का बसरा पर्ल आपको यूज़ करना है। नंबर 1 के जो लोग हैं, अगर आपको रूबी आपने ऑलरेडी यूज़ किया है, आपको रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, देन गो फॉर स्टार रूबी। डेफिनेटली आपको इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। बहुत कम लोगों को इस स्टोन के बारे में पता है, स्टार रूबी के बारे में। स्टार रूबी के जो हीलिंग क्वालिटीज़ हैं वो रूबी के कंपेयर में बहुत ही अच्छे होते हैं। आप www.geetudivine touch.com पर की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टार रूबी के कैबुशंस, जस्ट एक कैबुशन आपको एक बाय कर सकते हैं। जस्ट एक कैबुशन आपको आपके बैग में रखना होता है और आप उसके रिज़ल्ट देख सकते हैं। आपको अगर 6 मंथ्स में रिज़ल्ट्स अच्छे दिखते हैं तो आप उसका ज्वेलरी, आप रिंग्स या फिर ब्रेसलेट या फिर कुछ तो ईयररिंग्स, कुछ ज्वेलरी बना के भी उसको पहन सकते हैं। हो सके तो ज्वेलरी को सिल्वर में बनाइए। सिल्वर को कहा गया है कि ये सारे ऑब्स्टैकल्स दूर करता है। आपके लाइफ में जितने भी डिलेज हो रहे हैं, ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, उन सबको उन सबको सिल्वर जो है वो दूर कर देता है। नंबर 3 के जो क्वालिटीज़ हैं या नंबर 3 का जो स्टोन है वो है येलो सफ़ायर। आपको रॉ येलो सफ़ायर यूज़ करना है या फिर आप यहाँ पर रॉ सिट्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ सिट्रीन घर के साउथ वेस्ट में रखने से आपका जो
नंबर 3 के जो क्वालिटीज़ हैं, नंबर 3 से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीज़ों को एक्सपांड करो, आप आपकी नॉलेज को बढ़ाओ, आप ज्ञानवान बनो, दूसरों को एडवाइस दो, दूसरों को प्रीच करो, और आपके हाथ में जो भी काम आता है आप उसको थोड़ा बड़े लेवल पर उसको सोचो। तो ये सब अगर क्वालिटीज़ आप चाहते हैं आपके अंदर आए तो आपको क्या करना होता है, आपको सिट्रीन यूज़ करना होता है। अगर आपका रूलिंग नंबर 3 है, मूलांक 3 है, आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है या फिर 30 है। नेक्स्ट आएगा नंबर 4। नंबर 4 वालों को स्टोन यूज़ करना होता है गोमेद। गोमेद स्टोन जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास एक ऐसी क्वालिटी आती है इंटेलिजेंस, क्योंकि राहु प्लैनेट जो है वो सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेट है। जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था वहाँ से, तो मोहिनी आई थी, विष्णु आए थे मोहिनी बनकर। वो अमृत दे रहे थे सिर्फ देवताओं को, डीमंस को नहीं दे रहे थे, दैत्य को नहीं दे रहे थे। तो उनमें से सिर्फ राहु ही था एक इंटेलिजेंट दैत्य बोलेंगे, जिसने देख लिया था कि अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया जा रहा है। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है नंबर 4, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 है, 22 है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप चीज़ों को डिफरेंटली करो। करियर भी आप कुछ दूसरों से डिफरेंट, आपके अंदर सूर्य से भी 1000 टाइम्स ज़्यादा पावर होता है, आपके अंदर गट्स फीलिंग होती है, आपसे अपने राइट्स मांगने का आपके अंदर एक गट फीलिंग होता है। आप बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं और कैसे दूसरों से काम करवाना है वो नंबर 4 को बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं तो आपको गोमेद यूज़ करना है। नंबर 5 के जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, आपका डेट ऑफ बर्थ 14 है, 23 है, तो आप बहुत अच्छे होने चाहिए कम्युनिकेशन में। आपके पास कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, आप लुक्स में थोड़े यंग दिखने चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, मीनिंग आपका मूलांक जस्टिस कर रहा है। अगर नहीं है तो आपको एमरल्ड यूज़ करना है। एमरल्ड आप रॉ एमरल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फैसेटेड एमरल्ड्स आते हैं जो जेम क्वालिटी के रहते हैं, उसको अगर आप अच्छी बड़े साइज़ का एक एमरल्ड यूज़ करते हैं, जैसे 10 कैरेट, 9 कैरेट, तो इसके रिजल्ट्स आपको जल्दी दिखते हैं। आपको स्टोन्स पहनना पसंद नहीं है तो आप अपने साथ वॉलेट में, बैग में, पर्स में रख सकते हैं। अपने बेडरूम में भी आप स्टोन्स को रख सकते हैं, उनका भी आपको इफ़ेक्ट मिलता है। जहाँ आप वर्क कर रहे हैं उस वर्क टेबल पर भी आप स्टोन्स को रख सकते हैं या ड्रॉवर में रख सकते हैं, तो भी स्टोन्स आपके ऑरा में रहते हैं और उनके वाइब्रेशन आपके ऊपर काम करते हैं। नंबर 6 के जो लोग हैं उनको यूज़ करना है क्लियर क्वार्ट्ज, और रफ शेप में आपको क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करना है, रॉ शेप में क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ करना है। नंबर 6 के जो लोग हैं वो ओपल यूज़ कर सकते हैं, डायमंड यूज़ कर सकते हैं, और आप क्लियर क्वार्ट्ज के फैसेटेड शाइनी होना चाहिए उसके ब्रेसलेट्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं, और एज आई सेड सिल्वर ब्रेसलेट हो तो और अच्छा है, मेटल ब्रेसलेट हो तो और अच्छा है। तो ऐसे यूज़ करने से नंबर 6 के जो लोग हैं आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बहुत आती है, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलता है, एक अच्छा पार्टनर आपको मिलता है, आपके लिए आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और लग्जरी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक सही पार्टनर आपके लाइफ में आना बहुत ज़रूरी होता है। सो अगर आप 6 पर बॉर्न हैं, 15 पर बॉर्न हैं, 15 डेट पर, या फिर 24, तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करना है, ओपल यूज़ करना है, डायमंड यूज़ करना है, अमेरिकन डायमंड का ज्वेलरी आप यूज़ कर सकते हैं, और शाइनी थिंग्स आपको यूज़ करनी है। नंबर 7 के जो लोग हैं उनके लिए है कैट्स आई, या फिर आप टाइगर्स आई भी यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 8 के जो लोग हैं, नंबर 7 के लोग होंगे जो बॉर्न हैं नंबर 7 पे, 16 या फिर 25 पे। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनर ग्रोथ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप हर समय कुछ ना कुछ नया सीखें जो जिसकी ज़रूरत आपके सोल को है। आपका अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। बाहर आपने एकेडमिक्स तो बहुत कुछ हासिल कर लिया, आपने ग्रेजुएट कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन आपका इनर ग्रोथ नहीं हुआ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ है। तो नंबर 7 के लोग या तो बहुत खुश रहते हैं या तो मिजरी में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है नंबर 7 के लिए। तो 7 नंबर के लोगों को डीप रिसर्च में जाना चाहिए। जो भी आपका फेवरेट टॉपिक है उसके डीप रिसर्च में जाइए। नंबर 8 के जो लोग हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी बहुत रहता है अगर आप अपने से कम लेवल वालों के साथ जस्टिस कर रहे हो। अगर आप एम्प्लॉयज़ को चीट कर रहे हो, आपने काम करवा लिया किसी से, उनको पैसे नहीं दिए, डोनेशन नहीं कर रहे हो, चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हो, तो नंबर 8 वाले लोग बहुत सफ़र करते हैं। आपको आपकी जो दिल है वो बड़ी रखनी है, और आपको आपके फेसेस चेंज होते रहेंगे लाइफ में, आपको उसको विलिंगली एक्सेप्ट करना है। आपको यूज़ करना है ब्लू सफ़ायर, नीलम, लापिस, रफ लापिस अगर आप आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे आपका नंबर 8 जो है उसका पावर, आपका पर्सनालिटी अच्छी होती है। आपका मूलांक 8 है तो आप के लाइफ में जस्टिस आता है। नंबर 9 के जो लोग हैं, जैसे अगर आप 9 पे बॉर्न हैं या फिर आप 18 या 27 पे बॉर्न हैं, आपको यूज़ करना होता है कोरल स्टोन। कोरल वो भी एक छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए, हो सके तो बड़ा साइज़ होना चाहिए। मैं इनिशियली छोटा साइज़ प्रिस्क्राइब करती हूँ क्योंकि सामने वाले के बजट में होना चाहिए और वो उसका इफ़ेक्ट देखना चाहिए। अगर आपने स्मॉल साइज़ का इफ़ेक्ट देखा है, इमीडिएटली यू शुड गो फॉर बिगर साइजेस, जैसे 15 कैरेट, 10 कैरेट ऐसे कोरल्स आपको पहनने चाहिए। तो ऐसे अगर कोरल्स आप यूज़ करते हो, आजकल कोरल को पौड़ा भी कहा गया है, मंगलसूत्र में भी यूज़ होता है, तो उसके वो आपको बहुत ही अच्छा लाइट वर्कर बनाएगा। आपको पहले तो नंबर 9 वालों को चीज़ों को कंप्लीट करना है। आप चीज़ों को कंप्लीट नहीं करते हो, आप चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ देते हो। आपको लाइट वर्कर बनना है, आपको सभी को गाइड करना है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना है कि मैं किसी को गाइड करूँगा तो फ्यूचर में मुझे तकलीफ़ होगी। आप जितने लोगों को गाइड करेंगे उतने आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो इस तरह से अपने नंबर्स को, अपने डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि आपको कैसा आपका कंडक्ट होना चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आपका थिंकिंग होना चाहिए। अगर आप उन नंबर्स के साथ जस्टिस कर रहे हो तो आपका लाइफ बहुत स्मूथ होता है। अगर आप जस्टिस नहीं कर रहे हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पर्सनालिटी को और पॉजिटिव करने के लिए आपको क्रिस्टल्स या फिर जेम्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी जेम्स को दें, हो सके तो रॉ जेम्स यूज़ करें, जैसे रॉ ब्लू सफ़ायर, रॉ रूबी, रॉ येलो सफ़ायर, रॉ एमरल्ड यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल आपको पर्ल यूज़ करना है, और आपको यूज़ करना है नेचुरल एम्बर। गोमेद की जगह पर आप एम्बर यूज़ कर सकते हैं। आपको यूज़ करना है नेचुरल ग्रीन एवेंचुरी, नेचुरल वाइट क्वार्ट्ज नंबर 6 वालों के लिए। नंबर 7 को यूज़ करना है ड्यूअल कलर का कोई भी स्टोन, जैसे क्वार्ट्ज, टर्मलिनेटेड क्वार्ट्ज आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें 2 कलर्स हैं। एगेट्स यूज़ कर सकते हैं आप। नंबर 8 वालों को लापीस यूज़ करना है, नंबर 9 वालों को रॉ कार्नेलियन यूज़ करना है। तो इस तरह से आप जब ये स्टोन्स अपने पास रखते हैं, इनकी वाइब्रेशन आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है और आपकी लाइफ को ईजी करती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।